हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है। आपको याद होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे ब्लॉक ईयर्स देखा जाता है एलटीसी में। हाउ इंपॉर्टेंट इज़ द ब्लॉक ईयर, यानी कि 4 ईयर्स ऑफ द ब्लॉक फॉर द एक्सिस्टिंग या ओल्ड एम्प्लॉयज़, एंड सेकेंडली फॉर द 8 ईयर्स, जो 4 ईयर्स का 2 ब्लॉक्स जो रहता है वो न्यू एंट्रेंस के लिए, जो कि डिफरेंट रहता है। वो कल मेरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, जो आप और दोबारा देख सकते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एलटीसी के अंदर में हम होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं या एनीवेयर इंडिया ले सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन है कन्वर्शन ऑफ होम टाउन एलटीसी। सो होम टाउन एलटीसी क्या होता है? होम टाउन एलटीसी वो जगह रहता है जहाँ पे आप अपने सर्विस बुक में आप शो करते हैं कि आप कहाँ पे आपका होम टाउन है, कहाँ आप बिलोंग करते हैं, कहाँ आपको जाना है, आपके फैमिली मेम्बर आपके वहाँ पे रहते हैं। तो ये हो गया होम टाउन की बात जो है। अब दूसरा, आप जो है इस होम टाउन को होम टाउन के अलावा कहाँ जा सकते हैं, तो वो दूसरा है एनीवेयर इन इंडिया, जो है वो ऑप्शन है। तो जैसा कि अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, अब 4 साल का ब्लॉक, जो करंट ब्लॉक वो है 2022 से 25, ये 4 साल का ब्लॉक भी दो पार्ट में डिवाइड है, जो कि है 2022-23 एंड 2024-25। अब इसमें जो है आपको जो ब्लॉक ईयर 2 साल का ब्लॉक जो मैंने आपको बताया, इसमें या तो आपको इस दोनों में आप चाहो तो होम टाउन ले सकते हैं। मैं होम टाउन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ HT, या फिर यानी 22-23 में आप होम टाउन ले सकते हैं, या 24-25 में होम टाउन ले सकते हैं, या फिर आप इसमें से किसी एक में जो है एनीवेयर इन इंडिया ले सकते हैं। मान लो कि आपने फॉर एग्जांपल 22-23 में अगर होम टाउन लिया है, तो आप 24-25 में होम टाउन या फिर एनीवेयर इन इंडिया ले सकते हैं, एनीवेयर इन इंडिया ले सकते हैं। अब दोस्तों, मान लो आपने ये एनीवेयर इंडिया अभी ना लेके यहाँ ले लिया, मान लो जो है। अब आपका ये जो है कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक होम टाउन को, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, इन दोनों में से किसी भी एक होम टाउन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्शन ऑफ होम टाउन एलटीसी कर सकते हैं। कन्वर्शन ऑफ होम टाउन एलटीसी मतलब आप इस होम टाउन एलटीसी के बदले में इंडिया में ये 3 जगह जा सकते हैं। मान लो ये 3 जगह कौन सी है? 3 जगह है, पहले जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन जो है, सेकंड है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, थर्ड है नॉर्थ ईस्ट। तो इनमें से कोई एक जगह आप उस इस जो 4 ईयर्स के जो ब्लॉक है, उसमें से कोई भी जो 2-2 साल के ब्लॉक में एक होम टाउन है, उसको कन्वर्ट करके इनमें से कोई भी एक जगह जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद इसकी फैसिलिटी इसलिए दी है कि ताकि इस एरिया में टूरिज्म का बढ़े, लेकिन हमारे लिए एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट ये है कि ये तीनों बहुत ही बेहतरीन जगह है। अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हो गया, ये तीनों जो है बहुत ही सुंदर जगह है, जिसको आप कन्वर्ट करा के होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट करके आप जा सकते हैं जो है। तो ये बहुत सिंपल वर्ड है। अब न्यू एंट्रेंस में मैंने आपको बताया था, पहला 8 ईयर्स उनका अलग रहता है, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल तक उनको एलटीसी नहीं मिलता, उसके बाद में जो है उनको पहला 8 साल का एलटीसी मिलता है। तो उस केस में भी मतलब उनको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साल, आपको याद होगा कि पहला ज्वाइनिंग होने के फर्स्ट ईयर के बाद वो होम टाउन ले सकते हैं, सेकेंड ईयर होम टाउन ले सकते हैं, थर्ड ईयर होम टाउन ले सकते हैं, फोर्थ ईयर एनीवेयर इंडिया ले सकते हो। तो इस केस में भी उनका जो पहला 4 साल का ब्लॉक में से किसी एक होम टाउन को वो कन्वर्ट करके ये 3 जगह जा सकते हैं। तो ये रूल्स डीओपीटी के हर रूल्स में ये लिखा गया है, जिसको मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहता हूँ। अभी का करंट जो ब्लॉक है वो है 22 से 25, जिसमें 2-2 साल का ब्लॉक अभी करंट जो शुरू हो रहा है वो है 24-25 जो है। कन्वर्शन ऑफ होम टाउन में ये 3 जगह आप जा सकते हैं। न्यू एंट्रेंस का जो पहला 8 साल का जो था, जो पहला 4 साल था, उसके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, जो पहला 8 साल, उसमें से 4-4 साल का जो ब्लॉक है, जिसमें पहला 3 साल होम टाउन मिलता है और चौथे साल एनीवेयर इन इंडिया मिलता है। इस केस में भी जो है इनमें से किसी एक होम टाउन को वो हर बार कन्वर्ट करा के 3 जगह जा सकते हैं। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लॉन्च किया तो 2-2 साल के लिए लॉन्च किया। आज भी ये स्कीम चल रहा है, हर 2-2 साल बाद इसे एक्सटेंशन मिलता है। अभी 1 साल पहले या पिछले साल ही शायद उसे 1-2 साल का एक्सटेंशन और मिला है। तो इसका बेनिफिट आप ज़रूर उठाइए। कन्वर्शन ऑफ होम टाउन एलटीसी जो है आपको इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि क्या है, आपको रिटन टेस्ट में बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जाता है। ब्लॉक ईयर क्या है, ये इसका एक रिविजन भी हो गया आपको, और ये कन्वर्शन का एक होम टाउन हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक मैं इसमें आपको और बोलना चाहूँगा।
LTC होम टाउन कन्वर्शन के साथ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, EL एन सॉरी न केवल होम टाउन LTC, नॉर्मल LTC के साथ भी EL एनकैश किया जा सकता है। EL एनकैशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। EL एनकैशमेंट बहुत सिंपल भी टॉपिक है। EL एनकैशमेंट को कितने बार किया जा सकता है? 6 टाइम्स, यानी कि कोई भी 6 बार आप जा रहे हैं उसमें EL को जो है एनकैश किया जा सकता है। इस 6 टाइम्स में आपको कितने बार LTC जो है कितने दिनों का LTC एनकैश किया जा सकता है? वो है 10 डेज। 10 डेज अप टू 10 डेज है, लेकिन नॉर्मली ये 10 डेज कराया जाता है क्योंकि 6 बार ही आप करा सकते हैं, इसलिए तो नॉर्मली 10 डेज करा सकते हैं। आपका मिनिमम EL बैलेंस कितना होना चाहिए? ये एनकैशमेंट के लिए मिनिमम EL बैलेंस आपका होना चाहिए कम से कम 40 डेज जो है आपके EL बैलेंस होना चाहिए, तब आपको ये 10 डेज का एनकैशमेंट मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो 10 डेज का एनकैश कर सकते हैं, कितने बार कर सकते हैं? 6 बार, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। तो इंटू 6 बार, यानी कि टोटल करियर में जो है आपका 60 डेज आपको EL एनकैश करा जा सकता है। ये जो है आपका EL बैलेंस है, ये माइनस हो जाता है जो है। तो ये बहुत 60 डेज में अब EL में क्या क्या चीज़ काउंट होता है? वो है आपका जो है पे, आप जिस पे में है 7 CPC के जिस पे में वो, प्लस DNS अलाउंस जो है ये, इंटू 10 डेज डिवाइड बाई 30। तो मोटा मोटी ये 10 दिन की सैलरी पे और DA के साथ में आपको मिलता है फॉर EL एनकैशमेंट। और कितने बार मिलता है? टू 60 डेज इन ए करियर मिलता है। कितने बार मिलता है? 6 टाइम्स आप कर सकते हैं, और 10 डेज ईच जो है। मिनिमम EL बैलेंस जो है आपका जो है वो 40 डेज रहना चाहिए। तो ये फैसिलिटी जरूर उठाना चाहिए गवर्नमेंट। ये तो ये कब नहीं ले सकते हैं आप EL एनकैशमेंट? ये तब ले सकते हैं जब आपका LTC का ऑर्डर इश्यू हो जाता है, उसके बाद आप EL एनकैशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, LTC की टिकट आप तब बुक करना शुरू करेंगे जैसे आप एप्लीकेशन डाल देंगे, इनिशिएट कर देंगे, तब आप बुकिंग कर सकते हैं। पहले एक रूल था जिसमें ऑर्डर बनाने के बाद ही, ऑर्डर इशू होने के बाद ही जो है आपको टिकट बुक करना है, लेकिन अभी जो है क्योंकि टिकट्स की कॉस्टिंग ज़्यादा ना बढ़े करके गवर्नमेंट ये कर रहा है कि आप जैसे अप्लाई करें उसमें करना चाहिए। फ्लाइट के लिए 21 डेज से पहले करना चाहिए। एक अब ये छोटा सा वीडियो मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, एक छोटा सा बात बताते हुए, वो ये है कि आप LTC में जाते समय कौन कौन सी छुट्टी ले सकते हैं। तो वो आप ले सकते हैं EL, या फिर इवन कैजुअल लीव में भी जा सकते हैं दोस्तों। और कुछ नहीं तो आप सैटरडे संडे को भी जा सकते हैं, यानी कि आप फ्राइडे को निकल के फ्राइडे इवनिंग को निकल के सैटरडे संडे घूम के आप मंडे को सुबह ज्वाइन कर सकते हैं। पहला कंपल्शन नहीं है कि आपको 10 डेज का EL लेना है आप, या फिर आप एक दिन का CL और सैटरडे संडे को क्लब करके ले सकते हैं। यहाँ आप 2-3 दिन EL का भी ले सकते हैं, कोई भी आसपास का डिस्टेंस में भी आप जा सकते हैं। तो ये वीडियो और मैं और लंबा नहीं करना चाहता, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको LTC कन्वर्शन समझा दी। EL एनकैशमेंट, ये पूछता कितनी एनकैश किया जाता है, ये एग्जाम से पूछा जाता है। क्या कैलकुलेट किया जाता है वो भी पूछा, क्या लेके जा सकते हैं EL CL लेके जा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको LTC को और भी जो बातें हैं वो आपको बहुत ही शॉर्ट अच्छे से समझाऊंगा। प्लीज़ इसको समझिए और कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जो है इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।